हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं हर्ष आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हर्ष क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है कि प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए जो गुण धर्म हैं उनका नाम बताइए। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इन क्वेश्चंस में यूज़ की है उसके बारे में हमें पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इस क्वेश्चन में। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है -4/5 गुना 1, यानी कि कोई परिमेय संख्या है -4/5 इंटू में 1, फिर दे रखा है 1, फिर से ये दे रखी है माइनस की परिमेय संख्या है -4/5 और इक्वल में आ रहा है, यानी कि एक टर्म ले लें -4/5 गुना 1 इक्वल में आ रहा है -4/5 अथवा 1 गुना -4/5 इक्वल में -4/5। तो 1 हमारे लिए क्या होता है हमें पता है, गुणात्मक तत्समक। जैसे कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि गुणात्मक तत्समक, गुणा के लिए तत्समक क्या होता है 1, और योगात्मक हो अगर योग हो तो क्या होएगा तत्समक 0 होगा। अब कोई परिमेय संख्या है -4/5, इसको जब हम गुणात्मक तत्समक से गुणा करते हैं तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यही इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई संख्या a है उसको यदि हम किससे गुणा करें कि हमें वही संख्या a प्राप्त हो तो हम कहते हैं कि 1, यानी कि गुणात्मक तत्समक 1 से जब हम किसी परिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या परिमेय संख्या प्राप्त हो, तो ये हमारे लिए क्या होगा गुणात्मक तत्समक। 1 क्या होगा हमारे लिए गुणात्मक तत्समक। तो इस प्रॉपर्टी में हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन से गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें गुणात्मक तत्समक गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है। सेम यही चीज़ हम अगर इधर इस साइड के लिए देखें कि 1 को अगर गुणा कर रहे हैं हम -4/5 से तो हमें -4/5 मिल रहा है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि -13/7 गुणा -2/7 इक्वल्स टू -2/7 और -13/7। ये सेम ही है। पहले आ गया -13/7 गुणा में -2/7 इक्वल में जो -2/7 है उसको पहले लिख लिया, गुणा में 13/7 माइनस का इसको बाद में लिख लिया, यानी कि ये संख्या है अगर a और ये है b इक्वल टू ये है आ गया b इंटू में a। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्रम चेंज हो रहा है तो इसको कौन से बोलेंगे, क्रम विनिमयता। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे लिए, क्रम विनिमयता। क्रम बदल रहा है, गुणात्मक क्रम विनिमयता होगा। अगर यहाँ पे जोड़ होता तो क्या आता, योगात्मक क्रम विनिमयता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3rd। इसमें क्या दे रखा है कि कोई संख्या है उसको और इधर कोई संख्या है, इन दोनों को देखने से पता चल रहा है ये एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम। बीच में गुणा है तो कौन सा प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम। कि कोई संख्या है हमारे पास -19/29, इसको किसी संख्या से गुणा करें जिससे हमें गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो। एक हमारे लिए क्या है, गुणात्मक तत्समक, और जो ये संख्या है ये क्या है, इसका उल्टा है, उल्टा ही है, ये इसका व्युत्क्रम ही तो है। 29 में माइनस यहाँ रख दें अगर तो 29/19, ये इसका क्या है
19 से 19 कैंसिल हो जाए, माइनस से माइनस प्लस हो जाए और 29 से 29 कैंसिल हो जाए तो हमारे लिए 1 आएगा। तो ये हमारे लिए ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं कि किसी परिमेय संख्या को किसी ऐसी परिमेय संख्या से गुणा करने, जिससे गुणा करने से हमें उस संख्या का गुणात्मक तत्समक अर्थात हमें 1 प्राप्त हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पीछे करवाया था कि a कोई संख्या है हमारे पास, परिमेय संख्या, इसको हमें गुणा करना है किसी ऐसी संख्या से जिससे हमें 1 मिल जाए। तो a को किससे गुणा करेंगे? 1/a से। इसी तरह अगर 19 माइनस का 19/29 दे रखा है हमें, तो हमें 29 से 29 कैंसिल होना चाहिए ना, तो यहाँ ऊपर 29 आएगा, यहाँ 19 आएगा, तो ही तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम की प्रॉपर्टी होगी। गुणात्मक तत्समक भी दे रखा है, परंतु ये प्रॉपर्टी है कि हमें गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए? गुणात्मक तत्समक मिलना चाहिए। तो ये हमारे लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी? गुणात्मक प्रतिलोम की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें बोला है कि 6/13 को माइनस का 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि 6/13 लिख लिया। को बोला है, को का मतलब हो गया गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है। माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। सॉरी, ये नहीं आएगा, 7/16 के व्युत्क्रम बोला है ना, तो पहले हम माइनस का इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 7/16, माइनस का तो माइनस आएगा ही, 7/16। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/-7/16, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 16 ऊपर जाएगा, क्या आ गया हमारे पास? 16/7, ये माइनस का माइनस। तो अब गुणा किससे करना है? गुणा करना है इसके व्युत्क्रम से, ठीक है। 6/13 को माइनस के 7/16 इसके व्युत्क्रम से गुणा करिए। तो इसका व्युत्क्रम हमने ये निकाल लिया। व्युत्क्रम करना होता है किसी भी संख्या का, तो क्या करते हैं? 1 लिख के और भाग में वो संख्या लिख देते हैं, यानी कि उसके बटा में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? माइनस की 16/7, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगी ये संख्या 16×6 = 96, माइनस का माइनस, 13×7 = 91। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है कि बताइए कौन से गुणधर्म से 1 × 6 × 4/3 को 1/3 × 6 × 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो मान लीजिए हमें क्या दे रखा है? 1/3 गुणा ब्रैकेट 6 × 4/3, इसको करना है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर यहाँ 1/3 गुणा 6 × 4/3, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये तीनों संख्याएं इधर भी हैं, इधर भी हैं। ये मान लीजिए हमारे पास है a गुणा b गुणा c इक्वल में a गुणा b गुणा c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कि चाहे दो संख्याएं हैं जो लास्ट वाली हैं उनको गुणा करके और पहली संख्या से गुणा कर दीजिए, और चाहे पहली 2 को गुणा करके लास्ट वाली संख्या को बाद में गुणा कर दें, तो आंसर सेम आता है। और ये गुण कहलाता है साहचर्यता का गुण, साहचर्यता या सहचारी भी बोल देते हैं। तो इसमें कौन सा गुणधर्म हो गया? साहचर्यता का गुणधर्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें हमें क्या दे रखा है कि क्या
माइनस का 1 गुणा में 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है अथवा क्यों नहीं, कि अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो बताइए। सॉल्व करेंगे, माइनस को रख दिया, 1 गुणा 1/8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस को माइनस बार रख दिया, 8 एकम 8, ऊपर वाली संख्या में क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं 8 एकम 8 प्लस 1 9, 9/8 ये आ गया। अब उन्होंने पूछा है क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम से मतलब होता है कि a कोई संख्या है, उसको हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें तत्समक मिले, गुणात्मक तत्समक मिले। तो हम क्या करते थे, 1/a कर देते थे। ठीक है, इसी तरह अब हमें a की वैल्यू क्या है, हमारे पास a की वैल्यू है माइनस का 9/8। तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/9 माइनस के, ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस हो गया, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 मिल गया ना हमें। तो हाँ, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि माइनस का a गुणा 1/8 का प्रतिलोम 8/9 है। सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि माइनस का 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इसमें माइनस का फ़र्क पड़ रहा है ना, अगर यहाँ पे उसने बोला कि 8/9 है और हमने यहाँ क्या रखा है, माइनस का 8/9, तो ये हम ऐसे नहीं रखते ना, अगर प्लस का रखेंगे, यहाँ पे प्लस का 8/9 बोला है उसने, अगर प्लस का 8/9 रखेंगे तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 1, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, परंतु माइनस का 1 बच गया ना, हमें क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो प्लस का 1 नहीं आ रहा, तो ये इसका प्रतिलोम नहीं है, अर्थात अतः हम कह सकते हैं कि -1 इंटू 1/8 का प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस का फ़र्क पड़ गया ना, हमें प्लस का 1 चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का 1 आ रहा है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा क्यों नहीं। तो यहाँ हमें दे रखा है 0.3 गुणात्मक, पहले इसको हम चेंज करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम पॉइंट है और ये पॉइंट में नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/10। इसी तरह 3 सही 1/3 को क्या लिखेंगे, 3 तिया 9, इस संख्या को प्लस कर देते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या होगी, 10/3। अब हम गुणात्मक प्रतिलोम की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि a कोई संख्या है, इसको किससे गुणा करें कि हमारे पास क्या आ जाए, गुणात्मक तत्समक आ जाए। तो a हमारे पास क्या हो गया, a हमारे पास हो गया 10/3। अब 10/3 का उसने हमें प्रतिलोम बोला है 0.3, जिसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहले 0.3 ही लिख लिया, बराबर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम निकाल लें कि 10/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे 3/10, 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 1। हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हमें यहाँ पे कोई माइनस प्लस का चक्कर नहीं था ना, तो इसलिए यहाँ से सॉल्व करने से हमें 1 मिल गया, जो कि हमारा क्या है, गुणात्मक तत्समक है, अर्थात ये गुणात्मक प्रतिलोम जो 3/10 या 0.3 है, जो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की, जिसमें उसने पूछा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन में ही जैसे कि हमें पता है कि P/Q की फॉर्म में हो, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसको हम व्युत्क्रम नहीं कर सकते। तो 0 है वो एक ऐसी संख्या है, अगर हम इसको 0/0 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, जो कि उसकी आवश्यक शर्त है कि Q है वो हमारे 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कर देंगे, है ना, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, अगर यहाँ पे बटा में 0 ले लेंगे, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो बटा में 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 0 का निकाल रहे हैं। तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता, जिसके कारण ये क्या होता है, परिमेय संख्या ही नहीं होगी अगर हमने बटा में 0 ले लिया तो ये व्युत्क्रम नहीं होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है, अर्थात कि उस संख्या का जो उसका नेगेटिव है उसके समान है। एक है, मान लीजिए इसका आंसर क्या होगा, एक में यदि हम इसका ऋणात्मक करेंगे तो हमें क्या होगी, परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान हो। कि परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, जिसको P/Q की फॉर्म में लिख लें। तो ये अगर हमारी पूर्णांक संख्या है 1, इसकी बटा में 1 लिख लें, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये एक परिमेय संख्या मिल गई P/Q के रूप में। अगर इसी तरह हम एग्जाम्पल लें तो इसका आंसर 1 ही आएगा, 1 के बटा में लिखो चाहे ना लिखो तो भी क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। इसी तरह अगर हमने -1 लिख लिया, ठीक है, यहाँ भी -1 लिख लिया, तो भी आ तो एक ही रहा है ना, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। कि अगर हमने मान लीजिए इसके बटा में कुछ लिखें चाहे ना लिखें, -1 के बटा में 1 लिख दिया, लिखें चाहे ना लिखें, तो भी क्या होगा, माइनस का 1 ही होगा। तो ये अपने ऋणात्मक के भी समान होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात, की परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। इसमें हम क्या बात करेंगे कि जो परिमेय संख्या है वो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो यहाँ हमारे पास है जैसे कि मान लीजिए 0, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 0। तो 0 हमारे पास क्या होगी, ऐसी संख्या होगी जो अपने व्युत्क्रम के 0 है। अगर 0 के व्युत्क्रम करेंगे 0 का 1/0 करेंगे, जो वैसे तो हम कर नहीं सकते, ये प्रॉपर्टी होती है कि P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अर्थात 0 को किसी भी संख्या से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा वापस। तो 0 का 0 भी आएगा, और अगर हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। उसने कहा है कि शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान नहीं, खाली स्थान है। शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान छोड़ा हुआ है और लिखा है आगे है। शून्य का व्युत्क्रम हमने अभी पढ़ा था कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं। आगे दे रखा है कि संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम हैं। ये भी हमने अभी पढ़ के हटे हैं कि ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे की व्युत्क्रम है, कि 1 और -1, ठीक है। व्युत्क्रम कैसी होती हैं, यहाँ व्युत्क्रम की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 को a/a से करें तो ये आना चाहिए, ये होता है गुणा के लिए। और अगर यही हमने एडिटिव के लिए देखा था तो a प्लस में क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, a में क्या संख्या ऐसी जोड़ें कि हमें 0 मिल जाए। तो 1 है, मान लीजिए यहाँ 1 रख दिया हमने, 1 में क्या जोड़ें कि 0 मिल जाए, -1। इसी तरह अगर हमें -1 दे रखा होगा, -1 में क्या जोड़ें यहाँ कि हमें 0 मिल जाए, तो 1। अर्थात 1 और -1 ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं के व्युत्क्रम हैं। -5 का व्युत्क्रम, -5 ये सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी,
ए को किससे गुणा करें कि हमें गुणात्मक तत्समक मिल जाए, तो 1/a से, यानी कि -5 को किससे गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए, तो माइनस का 1/5 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, -5 का व्युत्क्रम माइनस का 1/5। इसी तरह 1/x, जहाँ x नॉट इक्वल्स टू 0 है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, सेम इसी तरह 1/x को किससे गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए, तो x से गुणा करेंगे तो ये x से x कैंसिल क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो x 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, हमारे पास x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने कि दो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे 3 और 5 है, उनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8। 8 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का सॉरी गुणनफल बोला है ना यहाँ पे, तो गुणा कर देंगे। 5 दिया 15, 15 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। मान लीजिए कोई संख्या है 2, ये धनात्मक है, इसको किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 1/2 से करेंगे। अगर यहाँ माइनस कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें माइनस का 1 मिलेगा ना, जो कि सेटिस्फाइड नहीं होगा। यानी कि अगर ये संख्या धनात्मक है तो यहाँ हमें धनात्मक से ही गुणा करना होगा, उसका धनात्मक प्रतिलोम ही होगा, जिससे धनात्मक व्युत्क्रम ही होगा, जिससे हमें क्या होगा, गुणात्मक तत्समक मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।